हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग होने वाली है वर्गो के लिए फॉर दिसंबर मंथ। उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। वर्गो यानी कि कन्या राशि की लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है, ये देखने वाले हैं हम। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वही चीज़ें लीजिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अपने लिए स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हैंडल दे दूँगी। वहाँ पे जाके भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके आप मुझे दे सकते हैं। कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप का ये नंबर मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर, तो आप इस पर मैसेज करके मुझे डायरेक्ट अपनी बुकिंग कर सकते हैं रीडिंग की। और राइट नाउ आई एम ऑफरिंग अ गुडविल रीडिंग, तो आप वो भी ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सभी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। कन्या की दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी। एक बार मैं एक कार्ड शफल कर लूँ। वर्गो की लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। टेन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी मिल गई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए एडवाइस भी लेंगे और हम आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज भी लेंगे, और साथ में हम येस नो रीडिंग भी करेंगे, एक येस नो कार्ड भी निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यार से स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ और एक फैमिली बनाने की फीलिंग के साथ हुआ है। और कहीं ना कहीं आपने इस लव लाइफ को बहुत इन्जॉय किया है, इस रिलेशनशिप को बहुत इन्जॉय किया है, मैं ये देख पा रही हूँ। आपने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने पर्सन के साथ कि फैमिली बनानी है, ये सब चीज़ें करनी है, सेटल होना है, ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट की ये आपकी एनर्जी है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड थे, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कोई एक या तो मैरिड है या फिर आप लोग शादी करना चाहते थे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। देन मैं प्रेजेंट की एनर्जी देख पा रही हूँ कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कास्ट का आपका कोई इशू है, या फिर स्टेटस का कोई आपका इशू है। तो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं लव मैरिज करना चाहते हैं, और ये शादी इतनी आसानी से हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आपके बीच में आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में राइट नाउ। यहाँ पे प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, एक सिचुएशन मुझे और दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो एक अरेंज मैरिज के एक रिश्ते से स्टार्ट हुआ है। कि हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता आप लोगों का रिश्ता हुआ है, ठीक है, कहीं पास्ट में, और उसी से आगे बढ़ के ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको अब अरेंज मैरिज आप नहीं कर पा रहे हैं उनसे, और कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैरिज हो। और
चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे सबसे लड़ भिड़ के और तब ये मुझे करनी पड़े। तो मुझे ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और यहाँ पर है फ्यूचर की एनर्जी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है आपको किसी ना किसी तरफ से। हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि ये नहीं करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ और सिचुएशंस बन गई हैं जिसकी वजह से आपके इस रिश्ते में बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि आपको एक डिफेंसिव मोड लेना पड़ रहा है। आप एक डिफेंसिव मोड में बैठे हैं कि अगर इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए या फिर इस तरह से कुछ सिचुएशन बनी तो मैं या तो मतलब आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। या फिर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ही कठिनाइयों से गुजर के जा रहा है कि आगे जाके शायद आप एक दूसरे का भी साथ यहाँ पर छोड़ने का सोच रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ। दिसंबर मंथ में मुझे ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये काफ़ी एक उथल पुथल वाली एनर्जी हो सकती है। काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दोबारा से इस रिलेशनशिप को लेके सोचें कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे इस रिश्ते में ना जो चीज़ें स्टार्टिंग में थी वो मैं अब थोड़ी कम देख पा रही हूँ। यहाँ पर चीज़ें उस तरीके की नहीं रही हैं। पूरी सिचुएशन में पढ़ने के बाद इस रिश्ते के डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। लेट्स सी मोर। आपके लिए एडवाइस, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी समझ के साथ ही काम करना चाहिए। आपको कोई भी अगर स्टेप उठाना है तो आप यहाँ पर अपनी समझ के साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ें। और मुझे काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं आप दिखाई दे रहे हैं कि दिसंबर मंथ में बहुत अकेले रहने वाले हैं आप, ठीक है। आपको लगने लगेगा लाइक मैं शायद बहुत अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, ठीक है। तो ये मुझे कुछ सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं आपकी। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन से पार जाके सोचने की ज़रूरत है। ये शायद हो सकता है कि एक करंटली एक टेम्परेरी एनर्जी हो, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की ज़रूरत है। आपको अपनी रिलेशनशिप में एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे फिर इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर है हमारे पास करेज, ठीक है। आपको थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा करेज दिखाने की ज़रूरत है, चीज़ों से आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और समझने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को समझ के स्टेप बाय स्टेप आप वो लीजिए। देखिए, यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड। देखिए, यहाँ पर जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है ये डेफिनेटली टेम्परेरी सिचुएशन है और ये सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड है, यानी कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको इस पूरे सिचुएशन में आपकी जीत होनी है। आपका ये रिलेशनशिप आगे जाता है, पीछे जाता है, ख़त्म होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जीत मिल रही है। बिकॉज़ हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर। और लेट्स टेक सम एडवाइस कार्ड्स, आई मीन यूनिवर्सल मैसेजेस देखते हैं। एडवाइस हम ले चुके हैं। वर्गो के लिए यूनिवर्सल मैसेज फॉर दिसंबर मंथ, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। देखिए, यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ना, ये यही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि चीज़ें ना चेंज होती रहती है लाइफ में, और चेंज हमेशा एक अच्छी चीज़ों की तरफ हमें लेके जाता है। और कहीं ना कहीं
यूनिवर्स हमें कुछ ऐसे साइंस देता है किसी चीज़ के लिए जो हम उस वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो चेंज धीरे धीरे डेवलप होता है, अपना एक शेप लेता है, अपना एक रूप लेता है, तब आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक ना हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको इस जर्नी में कुछ सिखाने के लिए आया हो सकता है कि ये आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने आया हो सकता है ये आपका बॉन्ड तोड़ने आया हो। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी तरीके का हो सकता है। दो ही तरीके मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में आया है आपको कुछ सिखाने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म हैं कि आपको इस सिचुएशन में जल्दी ही चेंज दिखाई दिया है और जल्दी ही चीज़ों से आप निकल पा रहे हैं। बिकॉज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रीसेंट सी एक एनर्जी दिखाई दे रही है और लग रहा है कि ये बहुत रीसेंट एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप में इतना चेंज आ गया है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अलोन फील करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक सोच में पड़ गए हैं कि शायद मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छे तरीके से चलनी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कंप्लीट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको जीत मिल रही है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपको बहुत कुछ सिखाने आया है और यहाँ पर जो चेंज आ रहा है इससे आप सहमत अभी नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। और देखते हैं, एक यस नो कार्ड लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं यस नो में और फोकस कर सकते हैं, और इतने में ये कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपना यस नो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और फोकस के साथ पूछा जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पर है द स्टार। देखिए आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, ये हाँ का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई अपनी इच्छा को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये आपका कार्ड जो है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, समय लगेगा लेकिन इच्छाएं आपकी पूरी होनी है ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए चेंज आया था और यहाँ पर भी आपके लिए स्टार का कार्ड आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लिए और भी रीडिंग्स। नवंबर मंथ के लिए मैंने पूरी रीडिंग जैसे डाली थी ऐसे ही मैं दिसंबर मंथ के लिए डाल रही हूँ। दिसंबर मंथ की रीडिंग्स आप देख सकते हैं। सभी साइंस के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग्स भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।